अभी बहनों के द्वारा आप गीत सुना है। आइए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम तैयार करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य को देखते समय में हमको मालूम होता है कि उनका शरीर का आवश्यकताएं बहुत है। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चों का पढ़ाई और बाकी तंदुरुस्ती आदि सारे जरूरतों के साथ मनुष्य रहता है। इस शरीर के जरूरतें मनुष्य के सामने रहने के कारण ज्यादातर मनुष्य अपने शरीर की जरूरतों के लिए भागते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक नौकरी कैसा मिलेगा, बच्चों का पढ़ाई कैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा और मकान कहाँ से आएगा, बेटी का शादी कहाँ करना पड़ेगा। इन बातों में मनुष्य सोचते सोचते उन बातों का पूर्ति के लिए पूरा मेहनत करता है। उसके साथ साथ इन बातों का जरूरत कहाँ से पूरा होता है, नौकरी मिलने के लिए या बेटियों का शादी के लिए, मकान के लिए कौन जरूरत पूरा करता है, इस बातों में ढूंढते रहता है। खुद मेहनत करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है। उसके साथ साथ उनके अंदर में ये इच्छा भी रहता है कि परमेश्वर का मदद भी लें। तो इसलिए परमेश्वर का मदद के लिए अगर कोई बोले फलाना जगह में जाकर माथा टेको, तुम्हारा मन का मांग पूरा हो जाएगा, तो उधर में माथा टेकने के लिए चले जाता है, पूजा पाठ करने के लिए चले जाता है। उद्देश्य क्या है, पीछे मतलब क्या है, किसी ना किसी तरीक़ा से मेरा शरीर का जरूरत पूरा हो जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, खाने का इंतजाम हो जाए और बेटे बेटियों का पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। इन बातों के पीछे मनुष्य लगे रहता है। लेकिन मेरे प्यारों, थोड़ा सा सोचें, मनुष्य सिर्फ शरीर सिर्फ नहीं है, मनुष्य के अंदर एक आत्मा और प्राण भी है। हम सबको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये शरीर के लिए आप मेहनत करता है, लेकिन हो सकता है 100 साल के बाद या 120 साल के बाद आपको अपना शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपका शरीर छोड़कर जाते समय में आपका मकान, आपका धन दौलत, आपका इज्जत जो कमाया और आपके जो रिश्तेदार हैं, आपका बाल बच्चे हैं, पत्नी हैं, पति हैं, इन सबको छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। अभी जाएगा कहाँ? अभी हमको मालूम है कोई एक आदमी, बुजुर्ग आदमी या अच्छे आदर वाला आदमी मर गया, तो उनका शव, उनका लाश, डेड बॉडी रखते हुए हम कहते हैं वो तो चले गए। उनका डेड बॉडी, उनका लाश, उनका शव हमारे सामने है, फिर भी हम बोलते हो चले गए। कौन चले गए? उनके अंदर का आत्मा और प्राण। मेरे प्यारों, हर एक मनुष्य के अंदर उनका आत्मा और प्राण रहता है। ये अमर है, ये मरता नहीं है। आपका शरीर मरता है, उस शरीर को कुछ लोग अपना रिवाज के अनुसार दफन कर देता है, कुछ लोग अपना रिवाज के अनुसार जला देता है। ये शरीर सड़ जाता है, कुछ लोग गंगा नदी में ले जाकर बहा देता है, लेकिन आपका आत्मा प्राण मरता नहीं है। ये आत्मा प्राण कहाँ जाएगा? शरीर के लिए अपना मेहनत करके कुछ सब कुछ उनको संतुष्ट रखा, अच्छा बिस्तरा दिया, अच्छा मकान दिया, अच्छे रिश्तेदार दिया, अच्छा इज्जत दिया और अच्छा खाना देकर शरीर को अपने तंदुरुस्त रखा है। लेकिन आपके अंदर में जो आत्मा प्राण है, वो ये शरीर छोड़कर कहाँ जाएगा? देखो मेरे प्यारों, मनुष्य के अंदर में जो आत्मा प्राण है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मनुष्य के अंदर में एक आत्मा है, इस आत्मा के अंदर एक विवेक है। विवेक, ये विवेक और उसके बाद आत्मा के अंदर ज्ञान है, और उसके अलावा आत्मा के अंदर एक संगति का जगह है। विवेक क्या है? ये भले बुरे की पहचान कराने वाला अंग है।
यह बुद्धि से प्रभावित नहीं होता है, यह अपनी ओर से ही सीधा न्याय करता है।